Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग अभी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक को कंप्लीट कर लिए थे, जो कि क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करना था, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको फिर से दे दूँ, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में देता आ रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये सारे चैप्टर्स को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आप प्लेलिस्ट में जा करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और हमें ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कराया हूँ। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Let I be any interval disjoint from -1 to 1 open interval. Prove that the function f given by f of x is equals to x plus 1 by x is strictly increasing on I. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है। देखिए, एक हमारे पास डिसजॉइंट है, मतलब आपका एक आई कोई इंटरवल है, लेकिन वो डिसजॉइंट है -1 से 1 के बीच। तो इसका मतलब मीन आपको समझना है, मतलब आई का जो वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, यानी इसके बीच के नंबर्स को छोड़ करके बाकी जो नंबर्स आएंगे इसके आउटसाइड, उन्हीं का वैल्यू आई होगा। तो एक तरीके से हमको जो प्रूफ करना है कि आई जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब हम लोग को -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप -1 से 1 के बीच का वैल्यू लोगे तो ये उल्टा क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसको आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो, या आप ऐसा प्रूफ कर दो कि -1 से 1 के बीच जो भी नंबर्स आ रहा है, जैसे आप 0 लेकर के देख लो, 1/2 लेकर के देख लो, ये सारे नंबर्स आएंगे ना, -1/2 लेके देख लो, कुछ भी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो। तो ये सारे वैल्यू अगर आप इसके डेरिवेटिव में रखते हो तो देखना आपका निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर बीच के वैल्यू डिक्रीजिंग है तो आउटसाइड राइट साइड का ले लो या लेफ्ट साइड का ले लो, ये वैल्यू क्या हो जाएंगे? इंक्रीजिंग हो जाएंगे। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो बात आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो गिवन इंटरवल हमारे पास लिख लेते हैं, और हमारे पास गिवन फंक्शन क्या वो भी लिख लेते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या हमारे पास है? गिवन फंक्शन लिख लेते हैं, क्या हमारे पास दिया हुआ है भाई? गिवन फंक्शन हमको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स। आपको पता ही है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमको अगर चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ता है? इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा? f डैश x इज इक्वल्स टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है भाई। डिटेल में मैं करा दूं, आई होप आप इसको कर पाओगे बहुत अच्छे से, बहुत आसान है इसका डिफ्रेंशिएशन करना। तो मैं लिख ही देता हूं, चलिए d/dx ऑफ, मैं तो यही आशा करता हूं कि आपको डिफ्रेंशिएशन बनता होगा। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d/dx ऑफ x करोगे प्लस d/dx ऑफ इस x को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x टू पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, और जब इसका करोगे तो nx n-1 से 1/x² हो जाएगा। ये वाला माइनस सामने लग जाएगा। अगर आप इसको एलसीएम में करके सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा x² -1/x²। ये आपका वैल्यू हो गया f डैश x का। अब f डैश x का वैल्यू आप जो डिसजॉइंट फ्रॉम करके बोल रहा है i के लिए -1 से 1 के बीच, अगर आप इसमें देखिए x का वैल्यू अगर आप -1 से 1 के बीच रखते हो, जैसे सपोज करो 0 ही, आसान आपके लिए पड़ेगा। अगर आप 0 रखते हो तो क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखो, 0 -1/0 का स्क्वायर। भाई -1 से 1 के बीच 0 आता है ना, तो उस कंडीशन में देखिए आपको वैल्यू क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बताइए? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से देखिए, अगर x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो 0 -1/0, तो ये -∞ आ जाएगा। ठीक है, तो -∞ मतलब निगेटिव ही तो हुआ ना। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो भाई, 1/2 रख के चेक कर लीजिए, -1/2 रख के चेक कर लीजिए। तो ये सब इन्फिनिटिव
माइनस इन्फिनिटी से आपका उसके बीच ही आएगा। तो इस तरीके से एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर हम लोग -1 से 1 के बीच रखेंगे तो ये निगेटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग आ रहा है, और यही तो हमको बताना भी है। तो हम लोग इसको छोड़ करके लिख लेते हैं। तो इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे, ठीक है। तो सेंटेंस को ऐसे आप लिख लीजिए, सिंस इंटरवल्स आर डिसजॉइंट, ऐसे करके दिया है ना, तो उसी के सेंटेंस में आप भी लिखिए, ठीक है। डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर क्या होना चाहिए आपको, अब जो x का वैल्यू होना चाहिए वो -1 से नीचे और 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई इन दोनों के बीच तो डिक्रीजिंग प्रूफ करना ना, और देख के रख रहे हो, अभी मैं करके बताया भी कि मान आपका वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग होता है, तो इसको छोड़ करके रखना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए -1 से। अगर x का वैल्यू इसके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, -1 से छोटा होना चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा उस कंडीशन में, देन आप देख सकते हो कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। मैं करके दिखा दूं, जैसे सपोज करो कि मैं -2 रख रहा हूं, तो देखिए अगर -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और 4 - 1 3 बचेगा, और यहाँ -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 3/4 आपका पॉजिटिव नंबर मिला कि नहीं मिला, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम लोग x का वैल्यू -1 से छोटा रखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा भाई। और इफ x का वैल्यू क्या करना है, बड़ा रखना है किससे, 1 से, भाई 1 के बाद रखना है तो 1 से बड़ा रखना पड़ेगा ना। तो उस कंडीशन में भी आप देख सकते हो कि आपको क्या मिलेगा, जो एफ डैश एक्स का वैल्यू मिलेगा तब भी आपको 0 से बड़ा ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप अब बोल सकते हो क्या, कि जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। कब इंक्रीजिंग है, ऑन इंटरवल आई डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इस सेंटेंस को सिंपल वे में, बस आप लिख लीजिए, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन इंटरवल आई डिसजॉइंट फ्रॉम, ये सेंटेंस आप बुक से लिख सकते हो, ठीक है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब -1 से 1 के बीच वाले नंबर को छोड़ करके कोई भी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे इसके लेफ्ट और इसके राइट वाले वैल्यू में, तो देखेंगे कि ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, या आई होप आप देखते हुए आ रहे हो, तब तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन नोट कर लेंगे। गिवन में क्या दिया है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको दिया है, बुक से मैं नोट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ साइन एक्स। जैसा कि अगर आप क्वेश्चंस करते हुए लगातार आ रहे हो तो आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं चेक करने के लिए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं, और लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो 1/x मतलब साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करेंगे, अलग से करते हैं, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, कॉस बाई साइन, और कॉस बाई साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉट होता है। इतना तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते होंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दो इंटरवल दिया हुआ है, एक आपका क्या दिया हुआ है,
0 से पाई बाई 2 के बीच बोल रहा है कि इंक्रीजिंग है होना चाहिए, और पाई बाई 2 से पाई के बीच क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले इंटरवल का बात कर लें। तो इन इंटरवल क्या दिया इंटरवल भाई हमारे पास, 0 से पाई बाई 2। मतलब इसका मतलब आपको पता ही है कि हमको एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच लेना, मतलब कि 0 से लेकर के 90 के बीच। तो क्वाड्रेंट सिस्टम आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में, अगर नहीं जानते हो तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में यानी स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देखो तो उसमें मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ, तो इस क्वेश्चन में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर 0 से पाई बाई 2 एंगल का बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आता है कि नहीं आता है, इतना तो आप जानते हो। तो जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको आप सेंटेंस में यहाँ पर लिख भी सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 0 से पाई बाई 2 के बीच अगर आप कॉट एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच रखोगे तो हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आएगा, क्योंकि 90 से छोटा लेना है, 0 से बड़ा लेना है। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कोई भी हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, प्लस होता है। तो आप भाई 0 से पाई बाई 2 के बीच कॉट एक्स का कुछ भी वैल्यू रखो तो हमेशा ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है तो क्या हो गया, वो इंक्रीजिंग हो गया, और यही तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इस बात को लिख लो, सिंस एंगल्स बिटवीन 0 to पाई बाई 2 will be in first quadrants, अपने हिसाब से आप सेंटेंस को बना करके लिख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स देयरफॉर क्या मिलेगा भाई, कॉट एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा मिलेगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा लिखना है, ऑन 0 to पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब चलिए हमको प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा पाई बाई 2 से पाई के बीच, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इन इंटरवल, क्या इंटरवल हमारे पास दिया है, पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 टू पाई। देखिए पाई बाई 2 टू पाई का मतलब क्या हुआ कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट्स में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आएगा। और आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन और कोसेक 2 प्लस होता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो क्लियर हो गया कि कॉट एक्स का वैल्यू अगर हम लोग इन दोनों एंगल के बीच में रखेंगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, सिंस एंगल बिटवीन, पूरा आप सेंटेंस लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। सिंस एंगल बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट्स, देयरफॉर कॉट एक्स विल बी लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो एफ डैश एक्स भी लेस देन 0 होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो मतलब वो कौन सा हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और वही तो आपको प्रूव करना है। सिंस वैल्यू ऑफ, मैं शॉर्ट में बस लिख देता हूं, ठीक है, कॉट एक्स इज लेस देन 0, therefore एफ डैश एक्स का वैल्यू भी आपका लेस देन 0 हो जाएगा। सो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। तो इस तरीके से बच्चों ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी 2-3 क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम लोग को पता चल पाए कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या सही हम पढ़ा रहे हैं, हमारी बात आपको समझ में आ रही है, हम लोग इस चीज़ को कर सकें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।